ये 50,000 और ये 50,000, 1 लाख पूरे हो गए। 30,000 पेंशन थी इनकी, 4 महीने में 1 लाख रुपए बचा दिए मैंने। नाना करते हुए 20,000 तो खर्च हो गए। अब इनको बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी। ये पैसे मैं अपनी दोनों बेटियों को दे दूंगी। उनकी एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, कुछ ले लेंगी दोनों अपने लिए। और अगर बहू और बेटे को पता चल गया ना इन पैसों के बारे में, तो पूरे पैसे ले लेंगे। अरे मकान नाम कर दिया उनके लिए, बहुत है। अरे पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। कम से कम बाप की पेंशन तो बेटियां खाएंगी, इतना हक तो बेटियों का भी है। मेरे पति की कमाई है ये, मैं अपनी दोनों बेटियों को दूंगी। अरे बेटियां तो हमारा खून है, बहू कौन सा हमारा खून है। मम्मी जी, अरे बाप रे, बहू आ गई। मम्मी जी, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? सारा काम हो गया घर का? हाँ मम्मी जी, हो गया। वो मम्मी जी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बता, क्या बात करनी है, बोल। मम्मी जी, बच्चों का बर्थडे आ रहा है और मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है, तो कुछ ले आऊंगी बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए। और बच्चे नए कपड़ों की जिद भी कर रहे हैं। बहू, पैसों की तो बात ही मत कर, पैसे नहीं है मेरे पास। महीने में तेरे ससुर जी की पेंशन आती है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाती है। पूरा पैसा तेरे पापा और मेरी दवाइयों में खर्च हो जाता है। अरे हमारी कितनी दवाई गोली आती है पता भी है तुझे? पूछते हो कभी तुम? अरे सौरभ से क्यों नहीं पूछती तू? मम्मी जी, उनके सारे पैसे घर खर्च में चले जाते हैं। मम्मी जी, कितनी बार तो दवाइयाँ यही लेकर आते हैं आपके लिए। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? हम अपने सारे पैसे छुपा कर रखते हैं, हम कोई घर खर्चा नहीं करते, हम हमारी दवाइयाँ नहीं लेकर आते? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि इनके पास भी पैसे नहीं बचते। हाँ नहीं बचते तो मत खरीद नई साड़ी, नए कपड़े बच्चों के लिए, पुराने ही पहन लो। जो तुम्हारे पास कपड़े पड़े हैं वही पहन लेना तुम अपनी एनिवर्सरी पे, और बच्चों को भी कह देना वही कपड़े पहन लेंगे अपने बर्थडे पर। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। बताओ, इनको नई साड़ियाँ और नए कपड़े चाहिए। चली गई महारानी। शुक्र है इन पैसों के बारे में उसे पता नहीं चला। ये बहू बेटे तो ये सोचते हैं हम पूरी पेंशन इन्हीं के ऊपर लुटाते रहे, सब इनको दे दो जो भी कुछ बचा खुचा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी भी बेटियां हैं, मैं उनको दूंगी। बेटियां तो हमारा खून है, बहू कौन सा हमारा खून है। जाकर अपना कमाओ खाओ, यहाँ आकर मांग रही है पैसे। एनिवर्सरी है, बर्थडे है, पैसे दे दो, जैसे कि पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। मम्मी जी ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। ऐसी भी क्या सास होना जो बहू के लिए साल में 10 रुपए भी नहीं दे सकती। ये नहीं सोचती कि एनिवर्सरी है बहू की, लाओ एक साड़ी ही ला कर दे दूं। बहू के लिए नहीं, कम से कम एक ही पोता है, उसके लिए तो लाकर दे दो उसके बर्थडे पर कुछ। पर नहीं, इनकी जेब से तो हमारे लिए 5 रुपए भी नहीं निकलेंगे। पता नहीं आते ही कहाँ जाती है इनकी पेंशन। बहू तो बस घर का काम करने के लिए आई है, इनके बर्तन धुलो, खाना बनाओ, सेवा पानी करते रहो बस। और जहाँ कुछ लाने की बात हुई वहाँ पीठ दिखा देंगे। मेरी ही गलती है जो मैं इनसे पैसे मांगने गई और अपना मन दुखाया। सास ससुर ही ऐसे हैं, एक बहू क्या आशा कर सकती है। आखिरकार मुझे अपने मायके वालों से ही मांगने पड़ेंगे पैसे। आखिर में माँ बाप ही काम आएंगे, सास ससुर से तो क्या ही आस करूं। इनका हाथ वैसे ही तंगी से चल रहा है, इनको भी कुछ नहीं कह सकती। पूरा साल काम करो इनके आगे पीछे, तब एक साड़ी तक नहीं दिला सकती खुशी खुशी। कुछ समय बाद। मम्मी, अरे प्रीति बेटा तू, आजा बैठ। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? सदा खुश रहो बेटा। ठीक हूँ मैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं मम्मी। अरे छोटी दीदी, आप कब आए? नमस्ते भाभी, बस अभी आई हूँ। नमस्ते छोटी दीदी। और कैसी हो भाभी? मैं तो ठीक ही हूँ दीदी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे मम्मी, भाभी कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ इनको? अरे कुछ नहीं बेटा, तेरी भाभी का तो मूड ही ऐसा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अपनी भाभी की छोड़, तू ये बता तेरे ससुराल में सब ठीक हैं? दामाद जी, गोलू सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वैसे तो सब ठीक हैं, बस मेरी सास बीमार रहती है। मैंने तो कह दिया मम्मी, मैं तुम्हारी माँ की अब नहीं कर पाऊंगी और सेवा।
पूरा दिन ये कर दो वो कर दो, परेशान कर रखा है मुझे। मैंने तो साफ मना कर दिया है, मैं नहीं करूँगी अब तुम्हारी सेवा। उनकी बेटी ही उनकी सेवा करती है। अब तो मैं अपने सास ससुर से अलग हो गई हूँ। अब मैं उनको रोटी बनाकर नहीं देती, अब तो उनकी बेटी ही उन्हें खाना बनाकर खिलाती है। सही करा बेटा तूने। तू कोई उनकी नौकर है जो पूरी जिंदगी उनको रोटियां बना बना के खिलाएगी? उन्होंने तेरे को दिया ही क्या है? जब सब कुछ बेटी को देगी तो सेवा भी बेटी ही करेगी बुढ़ापे में। फिर तो बहू से कोई आस नहीं रखनी चाहिए उन्हें। तू तो अलग रह बेटा, कोई जरूरत नहीं है उनको रोटी देने की। तू किसी चीज की टेंशन मत लेना बेटा, हम जिंदा है ना तेरे लिए। जब तक तेरे माँ बाप बैठे हैं तुझे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, ससुराल की बातें छोड़ो, आप तो ये बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? अरे बेटा, तू भूल गई क्या? जिस दिन तेरे भैया भाभी की शादी हुई थी उसी दिन तेरी और जमाईसा की भी शादी हुई थी। तो तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी आ रही है। अरे हाँ मम्मी, आप तो हमें हर एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ दिलाती हो ना, तो इस बार आप क्या दिला रही हो? बताती हूँ, इसीलिए तो बुलाया। तेरी बड़ी दीदी को भी बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाई, वो लोग घूमने गए हुए हैं शिमला। रुक बेटा, ये ले बेटा, पूरे 1 लाख रुपए हैं। 50,000 तेरे और 50,000 तेरी बड़ी दीदी के। जो मन करे वो तुम दोनों खरीद लेना। और हाँ, बच्चों को भी कुछ दिला देना, नहीं तो गोलू कहेगा नानी ने मेरे बर्थडे पर कुछ दिलाया नहीं। कभी तो बर्थडे आ रहा है ना, उसको भी कुछ दिलवा दियो। अब एक काम कर, इन पैसों को जल्दी से अपने पर्स में रख ले, नहीं तो तेरी भाभी आ जाएगी। अरे वाह मम्मी, मैं तो बहुत शॉपिंग करूंगी। अच्छी सी साड़ी लूंगी, मस्त बनारसी। हाँ बेटा, खूब अच्छे से शॉपिंग करना। 3-4 महीने रुक कर और पैसे इकट्ठे करके फिर तुम्हें दे दूंगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, जब तक पेंशन लो तुम हमारी। अच्छा मम्मी, आपने पेंशन में से भाभी को भी दिए हैं कुछ पैसे? अरे पागल हो गई है क्या? दिमाग में कमी आ गई है? ये पैसे हैं, कोई प्रसाद नहीं है जो हर किसी को बांटती फिरूं। तुम हमारा खून हो, खून का रिश्ता हो, इसलिए दिए हैं तुम्हें। तेरी भाभी पराए घर से आई है, वो हमारा खून थोड़ी ना है जो उसे दे हम पैसे। ऐसे कह रही है, भाभी परेशान लग रही है। कोई परेशान नहीं है, वो पैसे मांगने आई थी वो मुझसे, मैंने मना कर दिया। कह दिया मैंने कि हमारी दवाइयों में जाता है पैसा, बचा नहीं हमारे पास। तो मुंह लटका लिया उसने, बना दिया बहाना, नहीं दिए उसे पैसे। सही किया मम्मी आपने, नहीं दिए पैसे, नहीं तो भाव बढ़ जाते भाभी के। सही कह रही हो आप, भाभी कौन सा हमारा खून है। मैं तो ये कहती हूँ आपको घर से भी निकाल दो आप इन दोनों को। बेटा निकाल देती अगर मेरी बस में होता तो। अरे बेटा, जब तेरे भाई की शादी हुई थी ना नई नई, तो हमने ये घर उसके नाम कर दिया था। हमारी तो मती मारी गई थी जो हमने ये घर उसके नाम कर दिया। अब हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते उसको इस घर से। बस ये घर ही उनका है, बाकी सब कुछ तो बेटा तुम दोनों बहनों का ही है। जो होना था वो हो गया, बाकी आगे हम पूरा ध्यान रखते हैं। चलो मम्मी, अब निकलती हूँ मैं, इनके ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। बेटा आराम से जाना। वाह मम्मी जी वाह, क्या षड्यंत्र रचा है आपने। अरे मम्मी जी, पैसे नहीं देने तो सीधा साफ मुंह पर मना कर दो ना। ये नाटक क्यों? आप हमसे पैसे छुपाकर दीदी को दे रही हो, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब समझूं मैं इसका? अगर हमारे सामने देते तो क्या मना करते हम? माना कि मैं तुम्हारा खून नहीं हूँ, एक बहू ससुराल का खून नहीं होती, लेकिन एक ससुराल का वंश और खून बहू ही आगे बढ़ाती है। भूल गई क्या मम्मी जी आप? आपके घर की बेटी नहीं हूँ मैं मम्मी जी, फिर भी पूरे घर का फर्ज निभा रही हूँ मैं। मम्मी जी, हम भी अलग रहते थे, जब हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गए। यहाँ पर आते ही आपकी सेवा में लग गई थी मैं। दीदी तो फिर भी अपनी सास की सेवा नहीं कर रही और उनसे अलग हो गई हैं, लेकिन मैं तो आपसे कभी अलग नहीं हुई। अरे मम्मी जी, आपने दीदी को 1 लाख रुपए दिए हैं, अगर आप हमें 10,000 भी दे देती तो हमारे भी बच्चे खुश हो जाते, मेरा भी पति खुश हो जाता, आपके ही पोते का जन्मदिन बन जाता। लेकिन पैसे नहीं दिए ना सही, कम से कम झूठ तो ना बोलते। तुम्हारे घर का खून नहीं हूँ, कम से कम ये तो ना बोलते। मम्मी जी, आप बेटियों के बारे में कितना भी सोच लो, आखिर में बहू ही काम आएगी, सेवा आपकी बहू ही करेगी। मम्मी जी, जब आप बीमार पड़ी थी आपकी सेवा करने मैं आई थी, आपकी दोनों बेटियों में से कोई भी नहीं आई थी, आपको देखने तक नहीं आई थी। मैंने आपकी सेवा करी, आपको माँ समझा। मैंने आपकी सेवा करी, मैंने आपको माँ समझा, और आपने खून का रिश्ता निकाला, मुझे बिल्कुल पराया कर दिया।
मम्मी जी, आपकी पेंशन की भूखी नहीं हूँ मैं। मुझे बुरा लगा कि आप ये सब सोचती हो मेरे बारे में। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपकी पेंशन की भूखी नहीं हूँ मैं। कितना सब कुछ करती हूँ मैं आपके लिए। आपकी बेटी कितना गलत कर रही है अपने सास ससुर के साथ, वो आपको सही लग रही है? वाह मम्मी जी वाह, क्या कलयुग है। भाभी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत आओ प्लीज। हाँ बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। आखिर में बेटियां नहीं, बहू ही काम आती है। मैंने जो तेरे को पैसे दिए हैं उसमें से अब 3 हिस्से होंगे, मैं तुम तीनों को दूंगी। अरे वाह, क्या कहानी थी। तुम लोगों को पसंद आई कि नहीं? अगर जरा सी भी पसंद आई है तो फटाफट से जाकर लाइक करो ना, और अपने परिवार और दोस्तों में जाकर जल्दी से शेयर कर दो कि हर सास बहू तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आखिर में बेटी नहीं, बहू ही काम आती है। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहें। और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जल्दी से कमेंट कर करके सब बता देना किस किस को पेंशन मिल रही है और किस किस के घर में ये सब होता है। मैं तो अगली कहानी देखने जा रही हूँ, आप भी फटाफट से देख लेना।